अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद न्यू एक्सरसाइज जो कि है 6.2। 6.1 के हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। कितने कर लिए? आई थिंक 40 to 39 हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इतने ही काफ़ी है। अगर जो है बाकी किसी के इंक्लूडेड होंगे तो फिर हम लोग उसको जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेप। अब ये वाली शेप जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो रोटेट होके एक सॉलिड खुद बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, फाइंडिंग द वॉल्यूम बाय यूजिंग शेल। हमें गिवन है द रीजन इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, पैराबोला का फंक्शन गिवन है, इज रिवॉल्व अबाउट द वर्टिकल लाइन x-1 टू जनरेट द शेप ऑफ सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। हमें वॉल्यूम सॉलिड फाइंड करना है और ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो वॉल्यूम का अब जो फॉर्मूला होगा हम सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला गया है और फलाना ढिमकाना, और इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें जो है एग्जाम्पल नंबर 1 की डिटेल्स लिख देते हैं। एग्जाम्पल 01, और हमें जो है एक पैराबोला गिवन है जो कि है हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और वर्टिकल लाइन हमें गिवन है x इक्वल टू -1, सही है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखिए, ये एक वर्टिकल लाइन हमें गिवन है, ठीक है, दिस इज द लाइन, सही है। और ये हमें एक पैराबोला जो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं सॉलिड का, ये वो है, ठीक है, जो हमारा सॉलिड जो है वो जनरेट करेगा। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्स और वाई, एक्स की जो है एक्स एक्सिस की हमें लिमिट चाहिए कि ये जो पैराबोला है इसकी बाउंड्री क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स, सही है। अच्छा, ये जो x होगा हमारे पास 0 के इक्वल है, तो एक x की वैल्यू 0 आ गई और दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो दो हमारे पास ये बाउंड्री है, ये लिमिट है जो इंटीग्रेशन में हम यूज करेंगे, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 3, सही है। अच्छा, ये जो हो गई हमारे पास, ये जो पैराबोला है इसकी जो लिमिट है ये हमारे पास 0 और 3 हो गई है, सही है। सही है, अब हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इसका जो फिगर है, जो बुक में ऑलरेडी हमें गिवन है, लेकिन मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जो है हमें भी क्लियर हो कि हम लोग ये जो लिमिट है और ये जो लाइन है ये कहाँ पर यूज़ करेंगे, सही है। तो सबसे पहले x और y, सही है, हमें लाइन गिवन है -1, जिससे जो है ये जो सॉलिड है, ये जो पैराबोला है, ये रोटेट होगा, तो दिस इज द लाइन, सही। अब हमने लिमिट निकाली 0 से 3 तक, तो ये जो पैराबोला है हमारे पास ये 0 से 3 तक बनेगा, सही है। अब ये जो लाइन गिवन है इसी से रोटेट होकर ये जो हमारा पैराबोला है ये एक सॉलिड बनाएगा। अब ये किस तरह से, अगर मैं थोड़ी सी इसकी लाइव एग्जांपल दूं तो समझे, ये जो है हमारे पास XY प्लेन है, सही है, ये XY प्लेन है, और ये जो पैराबोला है हमारे पास, पैराबोला को मैं क्या लूं, ये जो पैराबोला है हमारे पास, ठीक है, ये पैराबोला क्या होगा, ये पैराबोला रोटेट होगा -1 की लाइन तक और पीछे से रोटेट होके आएगा। तो ये जो रोटेट हुआ ये सॉलिड बनाया इसने, ठीक है। कैसे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, रोटेट हो रहा है -1 की लाइन तक जो हमें गिवन है और इधर तक, तो ये जितना रोटेट हुआ ना इधर एक सॉलिड फॉर्म हो गया, जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं उन्होंने खुद से एक सॉलिड बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर अब मैं बोलूँ कि मेरे पास ये जो पैराबोला था ये रोटेट होकर यू बना और यू सॉलिड आया, तो अब मेरे पास एक ऐसा गोल सा सॉलिड बन गया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सॉलिड जो जनरेट हुआ है -1 की लाइन तक। होप कि इतना जो है वो प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा, बस इतना ही कर सकते हैं हम लोग, सही है। तो ये हो गया है हमारे पास प्रैक्टिकल। अब ये जो लिमिट्स हमने निकाली है ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पैराबोला इतना फंक्शन में बाउंडेड है, सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन देखेंगे, जो गिवन हमारे पास है इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं गिवन की चीजें बता देती हूँ।
ये जो हमें पैराबोला गिवन है, सबसे पहले ये जो गिवन पैराबोला है y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास जो है ये हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ द वर्टिकल स्ट्रिप है। तो इसको हम लोग एज अ हाइट लेंगे, ठीक है। जो फंक्शन हमें गिवन है वो हमारे पास हाइट है। और ये जो हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन जो x की दी थी, क्या बोला था कि ये x की एक वर्टिकल लाइन है, तो इधर से हम रेडियस को जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो रेडियस में क्या हो जाएगा, रेडियस में x, अब ये x की लाइन है तो x माइनस दिस गिवन वैल्यू इज -1, सो रेडियस क्या होगा x प्लस 1। तो ये हो गया है रेडियस और ये हो गई है हाइट। फॉर्मूला क्या है, चलिए वो भी लिख देती हूँ। ये वाली सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ, अब फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और इसमें सारी चीज़ें मैं जो है वो पुट करूँगी। तो फॉर्मूला है हमारे पास v इक्वल टू ए बी 2 पाई रेडियस हाइट डी ऑफ एक्स या फिर डी ऑफ वाई, जो भी हम लोग एक्स वाई के जो है उससे लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास फॉर्मूला। 2 पाई विल बी कांस्टेंट, लिमिट क्या थी, लिमिट थी हमारे पास 0 से 3। 2 अच्छा 2 पाई फिर से मैं लिख रही हूँ। अच्छा रेडियस हमने क्या फाइंड किया था, रेडियस हमने फाइंड किया था x प्लस 1 और हाइट क्या थी, वो पैराबोला 3x माइनस एक्स स्क्वेयर डी ऑफ x। सिंपली सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के पूरे फंक्शन को और फिर हम लोग इंटीग्रल इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 से 3 इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, फिर इसको इससे करेंगे 1 को इस पूरे से, तो ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इस फंक्शन को सेटल डाउन करेंगे, इसको और इसको, ये हो जाएगा 2 पाई 0 से 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2x स्क्वेयर विद डी ऑफ x, ठीक है। अब इसको अलग अलग इंटीग्रल इस पर अप्लाई करेंगे, पावर इंटीग्रल है सारों में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाहर माइनस एक्स 3 है, पावर 4 हो जाएगी, डिवाइड 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, लिमिट है 0 से 3 एंड दैट्स ऑल। चलिए अब इस पे जो है लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड वी विल गेट द आंसर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 पावर 4 डिवाइड 4 प्लस 3 पावर 2 डिवाइड्स 2 प्लस 2 3 पावर 3 डिवाइड 3 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 0 0 0, तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, सही है। v इक्वल टू 2 पाई, अच्छा 3 का जो क्यूब होता है 3 की पावर 4 ये होता है हमारे पास 81, तो -81 डिवाइड्स 4 प्लस 3 की पावर 2 हमारे पास 9 होता है और 9 3 ज़ा ये हो जाएगा हमारे पास 50, अच्छा 9 2 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड 2 प्लस 3 3 ज़ा होता है हमारे पास 27 27 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 54, तो ये हो जाएगा 54 डिवाइड 3 और -0 ख़त्म हो गया। v इक्वल टू 2 पाई, यहाँ से एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा -81, ये हो जाएगा हमारे पास 72, ये हो जाएगा प्लस 54 अपनी जगह पे। सारा का सारा वाइंड अप कर दें, मैंने बीच की वैल्यूज़ को कर दिया, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी द 45/4, सही है। अच्छा 45 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 90 पाई
डिवाइड 4, इसको मज़ीद जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44/2 और ये हो गया है पाई। दिस इज़ द वॉल्यूम और ये है वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेल का जो कि रोटेट होके फॉर्म हुआ था। होप कि सबको समझ आ गई होगी और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अल्लाह हाफिज़।